हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज संडे था और संडे होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया। आज लाइव आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग जल्दी से सभी लोगों को ज्वाइन करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज का जो क्लास है हम लोग का, हम हेडिंग डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का क्लास है इंपॉर्टेंट, और एक क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज क्लास है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे समझना है। यहां से अभी तक एक क्वेश्चन एलडीसी में आया है, लेकिन आने वाले टाइम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसलिए हम अच्छे से इसको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पहले हेडिंग लगा लीजिए और जल्दी से सब लोग लाइव हो जाइएगा, जल्दी से लाइव हो जाइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, सुमित, नेहा, मुन्ना, बिमलेश, कोमल कुमारी, सोनू कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वीवीआई है, थोड़ा सा हार्ड है इसलिए समझने में दिक्कत होता है, लेकिन हम बिल्कुल इजी एग्जांपल लेकर समझाएंगे आप लोग को एकदम आराम से समझना है और कूल होकर समझना है। सबसे पहले 2-4 मिनट में सब लोग लाइक कर दीजिए और जहां जहां आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग लाइव हो जाए। थोड़ा सा आने में लेट हो गया, लाइव होने में लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। कल से एकदम बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे, टाइम पे लाइव हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अब तो समझिए सब लोग, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या होता है इनवर्स। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, हाँ हेलो, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, और साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज 1/2 है, ठीक है ना, कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान आप ऐसे निकालते हैं, या आप जानते भी हैं कि हम लोग बोलते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। अच्छा, यहाँ पर एंगल होता है, यहाँ पर क्या होता है, एंगल होता है, ये एंगल है। और यहाँ पे जो आता है ना, ये आता है वैल्यू, आता है यहाँ पे वैल्यूज आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे वैल्यूज है। अगर हम साइन को उधर भेज दें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 30 डिग्री इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो जो यहाँ पे साइन था उस साइड में जाता है, तो जो यहाँ पर साइन है उस साइड में जाता है तो साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है ना, साइन इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एंगल हो गया, यहाँ पर एंगल हो गया, और यहाँ पर जो आया, यहाँ पे ये हो गया आपका वैल्यूज हो गया, यहाँ पर वैल्यूज हो गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, इसको देखिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे कि साइन इनवर्स ऑफ
अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वैल्यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू होता है, साइन इनवर्स वैल्यू, और साइन इनवर्स यहाँ वैल्यू, और यहाँ पे जो आता है यहाँ पे एंगल आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल आ जाता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको समझिए आप लोग, सब लोग ध्यान दीजिए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लें, जैसे यहाँ पे हम ले लें कि साइन इनवर्स, या हम ऐसे ले लेते हैं साइन √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू साइन √3/2 इज इक्वल टू, ये होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा, साइन को उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू, और साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए इनवर्स में यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे हम ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर एंगल होता है, यहाँ पर एंगल होता है, इनवर्स का जो मान निकलता है ना, ये जो मान निकलता है ये वैल्यूज होता है, ठीक है ना, ये वैल्यूज होता है, ये वैल्यूज होता है। तो ये चीज समझना आप लोग को। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे कि टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ऑफ, ये इनवर्स है, तो टेन इनवर्स ऑफ, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये जो है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा एरर हो गया, फिर यहां से देखिए, तो आप लोग ऐसे करके है जी कि जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम ये समझाए कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है ना, कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री बराबर लिखना होगा, तो 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ, और यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, √3/2। तो एक ध्यान रखिएगा कि जो इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन हमेशा एंगल देता है, इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या देता है, इनवर्स फंक्शन हमेशा एंगल देता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ √3, टेन इनवर्स ऑफ √3, तो बताइए टेन का वैल्यू √3 कब होता है, अच्छा इनवर्स फंक्शन है तो एंगल देगा, तो एंगल में यहाँ पे बताइए, हम एंगल में लिख रहे हैं जैसे 60 डिग्री लिख रहा है कि टेन इनवर्स ऑफ √3 बराबर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिएगा सब लोग, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, अच्छा इनवर्स है यहाँ पे, अच्छा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है, तो ये जो है ना इनवर्स है, अगर इनवर्स है ना, तो इनवर्स है तो यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एंगल, इस बात को समझना है कि अगर यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ पे एंगल मिलेगा, तो एंगल निकालना है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, अच्छा 1/2, साइन का मान 1/2 कब होता है, तो कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री, तो मेरा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी समझिए, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको देखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन अपने बुक में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है अपने बुक में कि टेन इनवर्स ऑफ, यहां पे दिया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये है 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, x बराबर हाउ मच, और x बराबर हाउ मच, यहाँ पे ऑप्शन 1 है 1/√3, 2 है आपका 1, और तीसरा ऑप्शन है आपका √3, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें ये नन है। तो बताइए तो क्या उत्तर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है यार, साउंड प्रॉब्लम गुरुजी। तो बहुत सारे लोग आंसर सही दे रहे हैं, देखिए तो आप लोग यहाँ पे, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
देखिएगा सब लोग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू, अच्छा 10 इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 10 हो गया। और यहाँ पे 60 डिग्री तो है अपने जगह पर, ठीक है ना, तो x बराबर हो गया 10 60 डिग्री। अच्छा आप ध्यान दीजिए बराबर, अच्छा 10 60 डिग्री का मान बताइए, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है ना, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो हम लोग का उत्तर जो होता है √3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको देखिए और समझिए और आंसर दीजिएगा। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, दे रहे हैं ऐसा करके कि साइन इनवर्स ऑफ x बराबर 1, तो आप लोग को बताना है कि x का मान क्या होगा। यहां पे जो है ना साइन इनवर्स बराबर 90 डिग्री है, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे 2√3/2, एक है 1/2 और एक ऑप्शन है 1 है, 4 ऑप्शन है। बताइए तो जल्दी क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, इसको जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि साइन इनवर्स ऑफ x बराबर 90 डिग्री, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2√3/2, 1/2 और 1, 4 ऑप्शन है, उत्तर देना है, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। और इधर देखेंगे आप लोग, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x अपने जगह पर है इज इक्वल टू, अच्छा इस साइन इनवर्स को उस साइड भेजिए, तो उस साइड भेजिएगा तो इधर इस साइड में अगर साइन इनवर्स है, अगर इस साइड में साइन इनवर्स है तो इस साइड में जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा अब साइन, ये जो साइन इनवर्स है इधर जाएगा तो साइन, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है, तो यानी कि 1 उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अच्छा एक कंसेप्ट समझना आप लोगों को, ध्यान दीजिए, अब एक कंसेप्ट समझिए सब लोग, एक कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना, देखिएगा। अच्छा जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पे हम लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो आप जानते हैं कि 1/2 साइन का मान 1/2 कब होता है, तो 30 डिग्री पे होता है, ठीक है ना, 30 डिग्री पे होता है। अच्छा कॉमा, यहां पर हम लिख रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू, कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, आपको याद होगा, याद करवाए थे कि कॉस का वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो कॉस का वैल्यू 1/2 जो है 60 डिग्री पर होता है, यहाँ पे 60 डिग्री पर होता है। तो कंसेप्ट ये है कि अगर 1/2 यहाँ पे सेम रहे, यहाँ पे सेम अगर हो तो, ठीक है ना, यहाँ पे अगर सेम हो तो ये जो 30 डिग्री है और ये जो 60 डिग्री है, इन दोनों को अगर इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो हमेशा मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा हमेशा। तो यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, आप कहीं भी सेटिस्फाई करा के देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा एक रिजल्ट लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, आपसे अगर पूछा जाए तो ये वैल्यू होता है 90 डिग्री, ये वैल्यू होता है 90 डिग्री। देखिए तो x ये सेम है, हम यहाँ पे समझाए कि 1/2 अगर सेम हो, अगर ये सेम है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x और x सेम है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री को π/2 भी लिखा जाता है, ठीक है ना, 90 डिग्री को क्या लिखा जाता है, π/2, चूंकि आप जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो इसको समझिए और हम एक और एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल को देखिएगा, जल्दी समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए सब लोग, तो हम ये समझा रहे हैं, कंसेप्ट ये है, देखेंगे सब लोग कंसेप्ट क्या है भाई। तो कंसेप्ट ये है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछा जाए तो इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू π/2। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम यहां पे लिख रहे हैं, तो यहां पे लिख रहा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस यहां पे लिख रहा है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। देखिए साइन के साथ में कॉस आएगा, टेन के साथ में कॉट आएगा, और तीसरा हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं इसको समझिए आप लोग। यहाँ पे लिख रहा है कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस प्लस कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 रिजल्ट है, यहाँ पे ये जो है 3 रिजल्ट है, और 3 रिजल्ट, ये जो 3 रिजल्ट है ना, ये VVI है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से एलडीसी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एलडीसी में पूछ दिया तो कल के डेट में सीजीएल में भी आएगा, ये ध्यान रखिए, सीजीएल में भी आएगा। और हो सकता है कि एनटीपीसी या इंडिया के डिफरेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस रिजल्ट को याद रखना है, और जल्दी से इस रिजल्ट को आप लिखिए। तब जो एलडीसी में क्वेश्चन दिया है ना, उस क्वेश्चन को अभी हम दे रहे हैं, आप बनाइएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, और सब लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। एक एलडीसी में क्वेश्चन ऐसे आया है दोस्त, एक एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। एलडीसी, ठीक है ना, एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे करके क्वेश्चन है जी कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2π/3 है, 2π/3 है। तो यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। एक्स का मान निकालिए सब लोग। ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, देखेंगे आप लोग, एक है √3, एक है 1/√3, एक है 1 और एक है नन। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा उत्तर होगा निकालिए आप लोग, जल्दी निकालिए। चलिए देखिए सब लोग, अच्छा यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, यहाँ 2 कॉट है तो एक कॉट को हम लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अब प्लस यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखना आप लोगों को, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा पाई बराबर 180 होता है, तो पाई बराबर 180 होता है, तो यहाँ पे 180 रखिए, तो 180 रखिएगा तो 3 से जाएगा ये 60 बार में, और 60 दूना 120 हो जाएगा, तो 120 डिग्री। ये लाइन समझ में आ गया होगा। अच्छा अभी आप लोग पढ़े थे कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स आप प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री जाकर उधर से घट जाएगा,
तो यानी कि हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे सब लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये 90 घट जाएगा तो बच जाएगा 30 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, इधर है कॉट इनवर्स तो उधर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कॉट लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, कॉट 30 डिग्री का मान बताना है तो इसका मान कितना होता है, तो √3 होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, तो इसीलिए x का वैल्यू √3 आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन है मेरा √3 1/√3 1 नन, तो हम लोग का ए आंसर हो जाएगा, यानी कि √3 आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया है, तो अभी तक एकमात्र क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा गया है ये वाला, और इसीलिए थोड़ा सा हम नॉलेज दे दिए कि अगर कभी भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं। एक इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, उसको बनाइएगा, आप लोग बना के उत्तर निकालिएगा। चलिए देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे हम दे रहे हैं ऐसे करके कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री है, यहाँ पे 150 डिग्री है। तो आप लोगों को निकालना है कि x का मान क्या होगा, x बराबर क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग कि x का वैल्यू क्या होगा, निकालिए और आंसर कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। मिथिलेश कुमार ऑप्शन ABCD करके दीजिए, ठीक है मिथिलेश, ABCD करके देंगे तो आप लोग को आंसर देना आसान होगा। वेरी गुड। पल्लवी कुमारी 1/2, स्वाति प्रिया 1/2, शुभम कुमार 1/2, ममता 1/2, वेरी गुड, सब लोग 1/2 दे रहे हैं। राकेश 1/2, कुंदन, निशु 1/2, सचिन 1/2, मनोज, प्रदीप, अनुराग, सब लोग 1/2 उत्तर दे रहे हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। अच्छा, ध्यान दीजिए यहां पे, तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, तो ये साइन है, ये कॉस इनवर्स ले लीजिएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आप लोग का बचेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, 150 में से 90 जाके घट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखिए x बराबर हो जाएगा cos 60, और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग का उत्तर 1/2 हो जाएगा। समझ गए इतना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना जानिएगा तो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां पे देखेंगे सब लोग, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे हम लिख रहे हैं कि साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, उसके बाद से लिख रहे हैं साइन 50 डिग्री, और उसके बाद से लिख रहे हैं साइन 70 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हम लिख रहे हैं कि हम ऐसा लिख रहे हैं कि cos 10, cos 30, उसके बाद से यहां पे लिख रहे हैं cos 50 डिग्री, और यहां पे लिख रहे हैं cos 70 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। और एक तीसरा क्वेश्चन हम यहां पे लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग, tan 10 डिग्री, उसके बाद से यहां पे हम लिख रहे हैं tan 30 डिग्री, अच्छा यहां पर हम लिख रहे हैं tan 50, tan 70,
तो इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्रिक से दे सकते हैं। अभी हम ट्रिक बता रहे हैं, अब बाद में हम डिटेल में अभी करवाएंगे, ठीक है ना। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और उस सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम बहुत आसानी से बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। जल्दी से उत्तर दीजिए। मनीष कुमार 1/16, कोमल कुमारी 1/16, सुरेंद्र प्रसाद नहीं जानते हैं, बनाइए सब लोग। चलिए देखिएगा सब लोग इधर। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसमें इसका प्रॉपर्टी आप समझिए, अभी हम ट्रिक से बता रहे हैं, बाद में हम डिटेल में बताएंगे, डिटेल में एकदम बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो प्रॉपर्टी ये है कि एंगल का डिफरेंस 20 डिग्री हो। 10 + 20 30, अच्छा 30 + 20 50, अब 50 + 20 50 + 20 70। तो 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री अगर बढ़ता हो तो, अच्छा यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखना है, तो साइन 30 का मान जो होता है ना, अच्छा इसमें देखिए ये 4 वैल्यू में 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री बढ़ता हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप किसका वैल्यू जानते हैं। तो साइन 10 डिग्री नहीं जानते हैं, साइन 50 डिग्री याद नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, साइन 70 डिग्री भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो कौन सा वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री जानते हैं, तो इसका वैल्यू लिख दीजिएगा, तो इसका वैल्यू 1/2 हो गया, राइट। नाउ आपको अब क्या करना है कि 4 अगर है ना, तो यानी 2 जहां भी मिलेगा 2 के पावर में 4 कर देना है, यानी 1/2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16, तो 1/16 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। 1/16 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कंसेप्ट ये है कि 20 डिग्री का अगर इंक्रीज हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि 4 टर्म हो, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिसका वैल्यू जानते हैं उसका वैल्यू लेना है, और वहां अगर 2 है तो 2 के पावर 4 कर दीजिएगा, और अगर कहीं पे रूट आ जाएगा तो रूट को हटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट है। तो यहां पे देखिए, तो अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन में बताइए 10 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री, पहला पॉइंट है कि 20 डिग्री का इंक्रीज है, तो है 20 डिग्री बढ़ रहा है, 4 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 टर्म है, तो है। अच्छा इसमें किसका वैल्यू जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, cos 50 और cos 70 नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उसको हटा दीजिए। किसका वैल्यू जानते हैं हम लोग, cos 30 डिग्री का। तो बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम आप लोगों को क्या समझाए कि जहां भी रूट है तो रूट को हटा दीजिए, तो रूट को हटा दीजिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा जहां कहीं भी 2 मिलेगा तो 2 के पावर 4 कर दीजिएगा, तो 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 माने 16, तो यानी 3/16 हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 3/16 उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा दिखाई सही से नहीं दे रहा है, तो हम एक क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन हम देने वाले हैं, इसको बनाइए आप लोग। देखिए तो एक क्वेश्चन है कि 10 डिग्री, उसके बाद से यहां पे हम दे रहे हैं 30 डिग्री, उसके बाद से हम दे रहे हैं यहां पे 50, और उसके बाद से यहां पे हम दे रहे हैं आप लोग को 70, ठीक है ना। तो ये हम दे रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना है। बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा, निकालिए आंसर, आंसर निकालिए फास्ट और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए।
जल्दी से उत्तर दीजिए, बताइए क्या होगा। अच्छा, इसमें देखिए 4 टर्म है यहाँ पे, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू बताइए क्या होता है, √3 होता है, ठीक है ना। बाकी सबको नहीं जानते हैं, तो √3, रूट को हटा दीजिए, तो रूट हटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। रूट हटा दीजिएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद से कहीं भी 2 है कि नहीं, हम बताए थे, हम बोले थे कि अगर कहीं भी 2 होगा तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 नहीं है तो 3 का 3 उत्तर हो जाएगा। तो यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यही 3 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको बनाइए आप लोग। एक क्वेश्चन ऐसे हम दे रहे हैं, देखिए तो यहां पे दे रहे हैं cosec 20, cosec 40, cosec 60 और यहां पे आपका cosec 80 है, ठीक है ना। cosec 80 डिग्री है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। बताइए उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए। अच्छा, इसमें देखिए तो कितना टर्म है। अच्छा, इसमें कितना टर्म है, तो 4 टर्म है। अच्छा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद से यहाँ पे 80 डिग्री है। तो 20 डिग्री 20 डिग्री का डिफरेंस है। अच्छा, इसमें इससे नहीं मतलब है, नहीं जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, इसको जानते हैं। तो जिसको जानते हैं उसको पकड़ लीजिए। तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 डिवाइड बाई √3। क्या वैल्यू होता है, 2 बाई √3। तो हम आप लोग क्या समझाए थे, ये समझाए थे कि जहां भी 2 मिलेगा पावर 4 कर दीजिएगा। तो 2 के पावर 4 माने 16, और जहां पे रूट है रूट को हटा दीजिएगा, तो 16/3, तो 16/3 उत्तर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। अब की बार ये उत्तर हो जाएगा, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन इस टाइप का दे रहे हैं, उसका आंसर बताना है। देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका कॉट ऑफ 20 डिग्री, कॉट ऑफ 40 डिग्री, कॉट ऑफ 60 और यहाँ पे कॉट ऑफ 80 डिग्री है। इसका वैल्यू बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज, फास्ट जल्दी से उत्तर दीजिए। तो आप लोग क्या उत्तर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए और उत्तर बताइए। अच्छा, किसको जानते हैं, cos 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो आप बताइए, रूट है तो रूट हटा दीजिए। अच्छा, कहीं पे 2 है कि नहीं है, नहीं है। तो 2 अगर नहीं है तो 2 के पावर 4 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग का यही उत्तर हो जाएगा। तो यही आंसर है, 1/3 उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ गया है। इस टाइप का 12 क्वेश्चन होता है। पहला 6 क्वेश्चन होगा 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री में, साइन में, कॉस में, टेन, कॉट, उसके बाद से सेक और उसके बाद से लास्ट वाला कॉसेक। तो 6, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 और 70 में 6 क्वेश्चन, और 20, 40, 60 और 80 में 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन प्लस 6 क्वेश्चन, कुल मिला के 12 क्वेश्चन होगा इस टाइप का। और इस 12 क्वेश्चन कहीं भी अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग 2 सेकंड के अंदर उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके डिटेल कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे डिटेल में निकालेंगे। चलिए देखिए आप लोग, तो कैसे डिटेल में निकालेंगे, उसको निकालने के लिए देखेंगे सब लोग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन डिटेल, अच्छा डिटेल में जानने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ फार्मूला बता रहे हैं, उसको देखिएगा। कुछ फार्मूला देखेंगे आप लोग, क्या है फार्मूला उसको देखिए। तो यहाँ पे अच्छा, पहला फार्मूला हम ऐसे लिख रहे हैं कि साइन थीटा, यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे है साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो अगर इज इक्वल टू पूछा जाए तो 1/4 साइन 3 थीटा हो जाता है। तो ये फार्मूला को, ठीक है ना, याद रखना है
मस्ट रिमेंबर आप लोगों को इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, और यहाँ साइन 60 प्लस थीटा है तो इसका वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा हो जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम दे रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा, इंटू में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कॉस 60 प्लस थीटा, तो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा इसका हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम तीसरा लिख रहे हैं, तीसरा समझिए आप लोग। तीसरा यहाँ पे है टेन थीटा, यहाँ पे है आपका 10 60 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे है आपका 10 है 60 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू निकालना होगा। तो सुनिए, 10 का मतलब होता है साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा से भाग देंगे तो 10 थीटा। साइन 60 माइनस थीटा में अगर आप cos 60 माइनस थीटा से भाग दीजिएगा तो tan 60 माइनस थीटा मिल जाएगा। और sin 60 प्लस थीटा में अगर आप लोग cos 60 प्लस थीटा से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पे tan 60 प्लस थीटा मिल जाएगा। और यहाँ पे कीजिएगा तो 1/4 कैंसिल, sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा कीजिएगा तो मिल जाएगा tan 3 थीटा मिल जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये तीन, यहाँ पे 1/4 कट जाएगा भाग देंगे तो यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, यहाँ पर tan 3 थीटा होगा। तो समझ गए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको याद रखने से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं 5-7 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग एक बार नोट कीजिए, इसको जल्दी नोट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को करना है एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देने वाले हैं, देखिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, अब मिटा रहे हैं, देखेंगे सब लोग। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और यहां पे हम लिख रहे हैं साइन 70 डिग्री, ठीक है ना। साइन 70 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो 1/8 1/4 √3/4 और ये आपका 1/16 है, ठीक है ना। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD 4 ऑप्शन है। उत्तर देना आप लोग को, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहां पे ट्रिक नहीं लगेगा। क्यों ट्रिक नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 ही टर्म है, 4 टर्म नहीं है, 3 टर्म है, तो ट्रिक नहीं लगेगा। और कोणों का डिफरेंस भी यहाँ पे 10 से 50 हो गया। 20 डिग्री का कोणों का डिफरेंस भी 20 डिग्री का नहीं है, तो 2 वजह से ट्रिक नहीं लगेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम डिटेल में कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे। अच्छा ये अगर थीटा है दोस्त, तो ये बताइए ये 60 माइनस थीटा है कि नहीं है। इधर देखिए, ये अगर थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है। अच्छा ये बताइए क्या है, ये 60 प्लस और थीटा बराबर 10 है, तो यानी कि थीटा बराबर 10 है तो 60 और 10 70 है। यहाँ पे 60 माइनस 10 यहाँ 50 है। तो बताइए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, इस फार्मूला पे ये फिट बैठ रहा है। अगर फार्मूला पे फिट बैठ रहा है तो इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या फार्मूला पढ़े थे आप लोग, 1/4 इंटू साइन आप लोग पढ़े थे 3 थीटा। अच्छा थीटा का वैल्यू 10 है तो 10 गुणे 3 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। यहाँ पे बताइए साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 यानी कि 1/8 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये भी तो ट्रिके पे जा रहा है कि 3 टर्म है तो यहाँ पे 8 आ गया। तो 3 टर्म है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज का वैल्यू आप जान नहीं रहे थे, इसीलिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन हम करवाए 12 को क्वेश्चन, उस टाइप का उस पर ये नहीं जा रहा है। उस ट्रिक पर हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, इसको डिटेल में ही बनाना पड़ेगा। समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको देखिएगा आप लोग।
एक क्वेश्चन ऐसे है जी, देखिए तो cos ऑफ 20, cos ऑफ 40 और यहाँ पे cos ऑफ 80 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। निकालिए आप लोग, निकाल के बताइए क्या होगा। cos 20, cos 40, cos 80 का वैल्यू बताना है, जल्दी से बताइए। और जल्दी से आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। पूरा इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, फैला दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा यहां पे देखिए, तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 60 माइनस थीटा है। अच्छा ये देखिए, तो ये थीटा है क्या, अगर ये थीटा बराबर 20 डिग्री है तब 20 लीजिएगा तो 60 माइनस 20 बराबर 40। यहां पर अगर 60 प्लस थीटा कीजिएगा, थीटा का मान 20 है तो 60 प्लस 20 बराबर 80 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो देखिए, तो ये cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा है, तो उस फार्मूला पे सेट हो रहा है। और फार्मूला पे सेट हो रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 cos ऑफ 3 थीटा यहां पर होता है, थीटा का मान 20 है, तब 20 तिहाई 60 हो गया, तो 1/4। यहां पे देखिए तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/4 इंटू 1/2 सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको देखेंगे सब लोग। चलिए देखिए तो सब लोग। अच्छा यहां पे ऐसा है, देखिए तो tan 10 डिग्री, यहां पे लिख रहा है tan 30 डिग्री। अच्छा यहां पे लिख रहा है tan 50 डिग्री और यहां पे लिख रहा है tan 70 डिग्री। ठीक है ना, 70 डिग्री बराबर हाउ मच, ये क्वेश्चन है और इसको बनाना है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इस टाइप का देंगे, जल्दी से लिखिए और आंसर दीजिए। अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी बना सकते हैं। यहां पे ट्रिक लग जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म है यहां पे। ठीक है ना। अच्छा 20 डिग्री का डिफरेंस है, 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये दो चीज होगा तो ट्रिक लग जाएगा। तो ट्रिक लग जाएगा, tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं, tan 30 1/√3 होता है, तो रूट रहेगा तो रूट को हटा देना है, तो रूट को हटा दीजिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर 2 होता ना तब पावर में 4 चढ़ाते, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए पावर में 4 नहीं आएगा, तो इसलिए मेरा ये उत्तर हो जाएगा। तो ट्रिक से ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन आइए एक बार समझते हैं कि इसको डिटेल में कैसे करें। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, डिटेल में कैसे करें इस बात को समझना है। चलिए देखिए, यहाँ पे 10 है। सुनिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि tan ऑफ 10 डिग्री। अच्छा यहां पे लिख सकते हैं tan ऑफ 50 डिग्री और यहां में लिख सकते हैं tan 70 डिग्री। ये 3 टर्म को लिख दिए। यहां पे लिख रहा है tan 30 डिग्री, यहां पे हम लिख दिए। ठीक है ना, tan 30 डिग्री। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये अगर थीटा है, इसका वैल्यू हमको याद है तो इसको अलग हम लिख लिए हैं। अच्छा ये थीटा है तो ये देखिएगा 60 माइनस थीटा है। अच्छा ये देखिए तो 60 अब प्लस क्या है, थीटा है, तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा के फॉर्मेट में है, तो इसके जगह पे फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा होता है, जहां थीटा 10 है तो 30 डिग्री यहां पर आ जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर 1/4 नहीं आता है, आपको हम फॉर्मूला याद करवाए थे तो उसमें 10 में 1/4 नहीं आता है, तो 10 में 1/4 नहीं है। और यहाँ पे tan 30 डिग्री है। अच्छा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे भी 1/√3, तो सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/3 उत्तर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन में कॉस में tan में फॉर्मूला पढ़े तो tan का रिवर्स कर देंगे तो cot का फॉर्मूला मिल जाएगा, cos का रिवर्स कर दीजिएगा तो sec का फॉर्मूला मिल जाएगा, और साइन का रिवर्स कर दीजिएगा
तो किसका फार्मूला मिल जाएगा, कोसेक का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर कोसेक का फार्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे उस बात को समझिए आप लोग। देखिएगा यहाँ पे हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, और यहाँ साइन 60 माइनस थीटा का उल्टा 60 माइनस थीटा कोसेक में, ठीक है ना, कोसेक में। और यहाँ पे लिखेंगे कोसेक में और 60 प्लस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, 60 प्लस थीटा लिखेंगे और इज इक्वल टू, उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा वहां पे आता है, वहां पे आता था 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 का रिवर्स करिएगा तो 4, और साइन थीटा का रिवर्स करिएगा तो वहां पे मिल जाएगा कोसेक 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 3 थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा कोसेक में। तो जैसे 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 कोसेक में वैसे ही आप लोग सेक में लिख सकते हैं, और वैसे ही आप लोग टेन का उल्टा यानी कि कॉट में भी लिख सकते हैं। तो 3 फॉर्मूला साइन कॉस टेन में याद किए थे, उसका उल्टा कोसेक में, सेक में और कॉट में, ये तीनों फॉर्मूला को लिखा जा सकता है, ठीक है ना, तीनों फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, उसको देखना है सब लोग को। एक क्वेश्चन ऐसे है, एक क्वेश्चन ऐसे बनाइए, साइन 12 डिग्री, यहां पे आपका साइन 48 डिग्री है, और यहां पे जो है, यहां पर है साइन यहां पे 54 डिग्री है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है ना, हाउ मच। इसको निकालिए जल्दी से आप लोग। साइन 12, साइन 48 और साइन, ये आपका साइन है, ठीक है ना। तो ये साइन 54 डिग्री का वैल्यू बताना है। निकालिए, निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए सब लोग, तो देखिएगा क्या होगा। अच्छा अगर ये थीटा है, देखेंगे, अच्छा ये अगर थीटा है ना, तो ये बताइए क्या है, ये 60 माइनस थीटा है। 12 तो 60 में से 12 घटेगा 48 हो जाएगा। लेकिन ये 60 प्लस थीटा नहीं है, तो ये जो है ना 60 प्लस थीटा नहीं है, तो उस फॉर्मेट में नहीं है। तो हम उस फॉर्मेट में, जब उस फॉर्मेट में नहीं है तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में सेट करेंगे। क्या करेंगे, तो उस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करेंगे, सेट करेंगे। कैसे सेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन 12, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन 48। अच्छा यहाँ पे हम अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 72 को। अच्छा बटा में साइन 72 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना, साइन 72, और ये साइन 54 डिग्री अपने जगह पर है, ठीक है ना, साइन 54 डिग्री अपने जगह पे। देखिए तो यहाँ पे, अच्छा ये अब थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, अच्छा ये 60 प्लस थीटा है। 60 प्लस 12 बराबर 72। और जब हम अंश में साइन 72 से गुणा किए हैं, तो हर में भी हम साइन 72 से गुणा कर देंगे। साइन 72 डिवाइड बाई साइन 72, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। अच्छा थीटा 12 है, तो 12 तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, इंटू यहाँ देखिए, तो आप लोग को ये बताए थे क्या कि साइन 54 बराबर cos 36 हम लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये चीज समझाए थे कि जब कभी भी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री जब कभी भी होगा तो साइन बराबर कॉस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि साइन 54 बराबर कॉस 36, 54 और 36 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस साइन 54 बराबर लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा बटा में
साइन यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन 72 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इज इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू 1/4। अच्छा यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 36 इंटू साइन 36 इंटू कॉस 36 है, यहाँ पे कॉस 36 है। अच्छा बटा में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए तो साइन 72 को हम लिख सकते हैं 2 साइन 36 और इंटू में हम लिख सकते हैं कॉस 36 लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा आपका 1/4 और 1/2, तो सॉल्व करिएगा तो 1/8 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/8 उत्तर हो जाएगा। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देने वाले हैं, उसको बनाइए आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाना है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 10 6, यहाँ पे है 10 6, यहाँ पे 10 है 42 10, और यहाँ पे उसके बाद से आपका 10 है 66 डिग्री, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 10 78 डिग्री है, ठीक है ना, 78 डिग्री है। तो इसका वैल्यू निकालना है, निकालने का कोशिश कीजिए आप लोग। बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। अच्छा यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखेंगे सब लोग। अच्छा ये अगर थीटा है ना, तो ये देखिए ये क्या है, 6 डिग्री है। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा यहाँ पे 10 6 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 54 डिग्री, अपने मन से हम लिख दें यहाँ पे 60 माइनस 6 54 डिग्री। और उसके बाद से 10 यहाँ पे 10 66 डिग्री लिख देते हैं, ये 60 प्लस 6 है, ये 60 प्लस 6 है, ठीक है ना। अपने मन से हम इससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो जिससे मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 54 डिग्री, 10 54 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो 10 6 हो गया, 10 66 हो गया। अच्छा 10 54 कट जाएगा, 10 42 यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 42, ठीक है ना। इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अच्छा 10 42 और यहाँ पे 10 78, ठीक है ना, 10 78 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 10 थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा है, तो 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 ऑफ 36 18, ठीक है ना, तिगुना हो जाएगा 18। अच्छा यहाँ पे 1/4 नहीं आता है, 10 में 1/4 नहीं आता है, ठीक है ना। तो 10 18 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, 10 18 डिग्री। अच्छा उसके बाद से यहाँ पे बच गया, देखिए तो यहाँ पे अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ पे 10 42 है। अच्छा यहाँ पर आपका 10 42 के बाद यहाँ पे 10 जो है कितना है 78 है, और बटा में यहाँ पे 10 54 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए सब लोग, तो इसको एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पे अब। अच्छा ये आपकी बात थीटा है, तो ये 60 माइनस थीटा है ये, ठीक है ना। 60 में से 18 घटाएंगे 42 आ जाएगा, और 60 में अगर 18 जोड़ देंगे, 60 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो ये 78 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा, और यहाँ पे 10 60 प्लस थीटा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मिल जाएगा 10 ऑफ 3 थीटा, 18 तिहाई 54 मिल जाएगा, यहाँ पे 54, 18 तिहाई 54, और नीचे में 10 54 डिग्री है, यहाँ पे 10 54 है। तो 10 54 कटेगा, तो इसका वैल्यू भी आप लोगों का उत्तर 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार और शुरू से देख लीजिए आप लोग, स्टार्टिंग से देख लीजिए, यहां से समझिए, एक बार देखिए, एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं।
दीपू कुमार, मुन्ना कुमार, भुवनेश्वर यादव, सब लोगों को समझ में आ गया, प्रदीप को समझ में आ गया, कुणाल वेरी गुड समझ में आ गया, राजेश समझ में आ गया। चलिए एक बार और समझिए सब लोग, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है देखिएगा। अच्छा 10-6 और 10-66 यहाँ पे दो चीज सेट हो रहा था, ये 10 थीटा है, ये 10-60 प्लस थीटा है। तो यहाँ पे 10-60 माइनस थीटा के लिए हम 54 अपने मन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा 10-42 अपने जगह पर है और यहाँ 10-78 को हम उतार दिए, ठीक है ना। अब देखिए ये थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा है, तो हो जाएगा 36-18, 10-18 डिग्री हो जाएगा। और 10 के फॉर्मूला में 1/4 तो आता नहीं है, तो 1/4 यहाँ पे नहीं होगा, तो 10-18। अब देखिए यहाँ 10-42 और 10-78 को हम लिख दिए, 42-78 को लिख दिए और नीचे में 10-54 डिग्री है। उसके बाद से ध्यान दीजिए आप लोग, तो उसके बाद से हम लोग क्या किए यहाँ पर कि इसको थीटा मानिएगा, तो ये 60 में से 18 कम यानी 42 है, और ये 60 प्लस थीटा यानी 60 प्लस 18 78 डिग्री है। यानी एक बार ये फिर से फार्मूला में सेट हो गया, तो एक बार फिर से फार्मूला में सेट हो गया, तो यहाँ पे 1/4 नहीं होता है, 10 थीटा, थीटा का मान 18 है, तो 18 × 54, तो 10-18 10 18 × 54, 10-54 और 10-54 कट गया, तो हम लोग का उत्तर कितना हो गया, 1 उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देने वाले हैं, उसको देखना है सब लोग को और बनाने का कोशिश करना है। एक क्वेश्चन ऐसे है जी, देखिएगा सब लोग, ऐसे है कि कॉस यहां पे 5 डिग्री, कॉस 5 डिग्री, यहां पे है कॉस है 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिए, तो हम देते हैं, ऐसे करके है, ऐसे करके यहां पे कि कॉस 6 डिग्री यहां पे ऐसे करके है कि साइन 6 डिग्री, उसके बाद से साइन यहां पे है 54 डिग्री, और यहां पे है साइन 66 डिग्री, बराबर दिया हुआ है √a प्लस √b डिवाइड बाई √c है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर हाउ मच, ठीक है ना। आप लोग को बताना है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, निकालिए सब लोग, निकालिए जल्दी निकालिए, क्या होगा। चलिए देखिएगा सब लोग क्या उत्तर होगा, देखेंगे यहां पे। अच्छा इसको हम थीटा अगर मानेंगे ना, अच्छा ये अगर थीटा है ना, तो इसको देखिए ये क्या है, ये 60 माइनस थीटा है। अच्छा ये क्या है बताइए, तो 60 प्लस थीटा है, ठीक है ना, ये ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा अब ये 60 प्लस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, और 6 डिग्री का 3 गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 18 डिग्री मिल जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे है √a प्लस √b और डिवाइड बाई √c है, ठीक है ना, इतना समझे आप लोग। अच्छा साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद है, हम याद करवाए थे आप लोग को, साइन 18 डिग्री बराबर होता है √5 -1, अच्छा डिवाइड बाई √5 - 1 और डिवाइड बाई यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिए, यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है, √a माइनस √b डिवाइड बाई √c। अब ये सही रहेगा, देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या अब, अच्छा इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू √a माइनस √b डिवाइड बाई √c लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि √5
माइनस यहाँ पे √1 लिख सकते हैं, और 4 चौका 16, 16 को वर्गमूल में लिखना होगा ना तो 256 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ रूट बी है, यहाँ पे रूट सी है, तो यहाँ 4 चौका 16 हम नहीं लिखेंगे। 16 को अगर वर्गमूल के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 16 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 256 का वर्गमूल लिखेंगे, तब जाके यहाँ पे 16 निकलेगा। अच्छा, इज इक्वल टू देखिए तो √a माइनस √b और डिवाइड बाई √c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, अब इसको कंपेरिजन कीजिए, ठीक है ना। तो कंपेरिजन कीजिएगा तो a का वैल्यू 5, अच्छा b का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, अच्छा c का वैल्यू देखिए तो कितना हो जाएगा, c बराबर 256 हो जाएगा। तो आप लोग से पूछा गया था कि आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताइए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर बताना है, तो a का मान 5 है, b का मान कितना है बताइए तो 1 है, और c का मान बताइए कितना है तो 256 है, ये आपका 256, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तो 61 62, तो 262 मेरा उत्तर हो जाएगा। तो ये 262 उत्तर है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कराने के पहले थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको, 1 से 1.5 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, इसको एक बार और समझ लीजिए। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन कराएंगे अभी। ये क्वेश्चन देने वाले हैं, इसको देखिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जी, ये क्वेश्चन ऐसा है कि कॉस है पाई बाई 65, ठीक है ना, पाई बाई 65, यहाँ है कॉस 2 पाई डिवाइड बाई 65, ठीक है, और यहाँ पे है आपका कॉस ऑफ 4 पाई डिवाइड बाई 65, अच्छा यहाँ पर है कॉस 8 पाई डिवाइड बाई 65 है, ठीक है ना, 8 पाई डिवाइड बाई 65 है, और यहाँ पे है कॉस 16 पाई डिवाइड बाई 65, और एक लास्ट में टर्म है कॉस 32 पाई डिवाइड बाई 65 है, डिवाइड बाई 65 है, बराबर हाउ मच, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है, जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइए सब लोग। जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको देखिए तो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझना आप लोगों को, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक कंसेप्ट लिख रहे हैं, ये कंसेप्ट, ठीक है ना। जब कभी भी एंगल दुगुना होते जाए, एंगल 2 टाइम्स हो, एंगल क्या हो जी 2 टाइम्स हो, पहला पॉइंट है कि एंगल 2 टाइम्स हो, दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल 2 टाइम्स हो पहला, और दूसरा है कि कॉस में हो, और एंगल जो है ना अल्फा बराबर इस टाइप का हो, पाई डिवाइड बाई 2 के पावर n प्लस 1 फॉर्मेट में हो। अगर इस फॉर्मेट में हो ना तो देखिए तो यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पाई बाई 65 है, 2 पाई बाई 65 है, तो ये दुगुना 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 8 पाई, 8 पाई से 16 पाई, और 16 पाई से यहाँ पे 32 पाई है, तो दुगुना हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए यहाँ कॉस में है, तो कॉस में है,
और अल्फा बराबर पाई डिवाइड बाई 2 के पावर n प्लस 1 हो। अच्छा यहाँ पाई, अच्छा यहाँ बताइए 2 के पावर, ये जो है ना 2 के पावर 6 प्लस 1 है, क्योंकि 2 के पावर 5 32 होता है और 2 के पावर 6 का मान 64 होता है। जैसे 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 16 होगा और 2 के पावर 5 32 होगा, 2 के पावर 6 निकालिएगा तो 64 होगा। तो 2 के पावर 6 64 प्लस 1 65 हो गया। तो जब कभी भी इस फॉर्मेट का हो ना तो हमेशा जो उत्तर होता है ये 1 डिवाइड बाई 2 के पावर, अच्छा यहाँ पे जो पावर होता है वही उत्तर हो जाता है। यहाँ पे जो पावर जितना टर्म होता है वो उत्तर होता है। तो टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 6 टर्म है ना तो 6 उत्तर हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर प्लस 1 होगा तब प्लस में उत्तर होगा, अगर यहाँ पे माइनस 1 होता ना, अगर यहाँ पे माइनस 1 होता तो आपका यहाँ पे -1 बटा 2 के पावर 6 हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस 1 है तो मेरा उत्तर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 6 माने 64, तो 1 बटा 64 उत्तर हो जाएगा। समझ गए हैं? एक और क्वेश्चन हम इसी पे दे रहे हैं, उसको देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे हम दे रहे हैं, देखिएगा सब लोग। तो ऐसे करके है जी, cos पाई बाई 7 और यहां पे है cos ऑफ 2 पाई बाई 7, यहां पे cos 4 पाई बाई 7 है। तो इसका वैल्यू बताना है आप लोग को, इसका वैल्यू बताना है। देखिए अच्छा सबसे पहले ये cos में है, अच्छा पावर यहाँ पे ये उस फॉर्मेट में नहीं है, ऐसा नहीं है कि थीटा है ये 60 माइनस थीटा है और ये आपका 60 प्लस थीटा है, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये वाला फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि 180 में 7 से भाग लगेगा तो ये कटेगा नहीं, तो ये उस फॉर्मेट में ये नहीं है। तो नहीं है तो किस फॉर्मेट में है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अल्फा बराबर जो कोड है अल्फा, ये है पाई डिवाइड बाई 2 के पावर 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 8 8 में से बन गया 7, तो ये हो गया पाई, ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में आप 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है और यहाँ पावर में 3 आया है और कॉस में है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है तो 2 के पावर हम 3 लिख देंगे। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पे -1 है, अगर यहाँ पे +1 होता तब प्लस में उत्तर होता, -1 होता तो माइनस में उत्तर होगा, यानी कि हो जाएगा -1/8 उत्तर हो जाएगा। तो मेरा -1/8 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा आप लोग, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहे हैं। और 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन के बाद से आज का क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है जी, cos पाई बाई 7 और यहाँ पे है आपका cos 2 पाई बाई 7 और यहाँ पे है आपका cos है 3 पाई बाई 7 है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा इसका उत्तर है 1/8, 1/-8 और यहाँ पे 1/16 और एक है 1/16 माइनस में है। तो ये 4 ऑप्शन है, बनाइए आप लोग, ठीक है ना, जल्दी बनाइएगा। चलिए देखिए, तो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो अपना टाइप 20 जो है, टाइप 20 अपने बुक का पूरा बढ़िया से बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे ये तो दुगुना है लेकिन यहाँ पर दुगुना नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे बनाए? सबसे पहले तो सेट करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बाई 7, यहाँ पे लिखेंगे cos 2 पाई बाई 7 और यहाँ पे हम लिखेंगे cos, अच्छा इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस 4 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7 करेंगे तो 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 7, तो हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 7, इससे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
तो 7 पाई में से 4 पाई गया, 3 पाई बाई 7 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा आप लोग cos 3 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। अब cos में आ जाइए। अच्छा देखिए cos पाई माइनस 4 पाई बाई 7, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस cos 4 पाई बाई 7। हम आप लोग समझाए थे, ये है आपका 2 गुण 90 और माइनस थीटा के फॉर्मेट में है, तो इवन मल्टीपल है तो cos में ही रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट है 290 डिग्री, यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट 290 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस cos, और यहाँ थीटा के जगह पे 4 पाई बाई 7 है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस बाहर ले लीजिए तो माइनस। अच्छा देखिए ये पाई का दुगुना 2 पाई और 2 पाई का दुगुना 4 पाई हो गया, और ये क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल वही है, तो वही है, तो इसका उत्तर अभी -1/8 लाए थे हम लोग, इसका -1, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 1/8 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार इसको फिर से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं उसको समझिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, अपने बुक में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे देखिएगा आप लोग, cos पाई बटा 15, cos यहाँ पे 2 पाई बाई 15, उसके बाद से आपका cos है 3 पाई बाई 15 है यहाँ पे, और उसके बाद से है यहाँ पे cos 4 पाई बाई 15, उसके बाद से यहाँ पे है cos 5 पाई बटा 15, उसके बाद से यहाँ पे इंटू में cos 6 पाई डिवाइड बाई 15, और लास्ट में है cos 7 पाई डिवाइड बाई 15 है, ठीक है ना। तो ये है आपका, इसका उत्तर निकालिए जल्दी से आप लोग। चलिए देखिएगा जी, सुनिए। अच्छा ये पाई का दुगुना 2 पाई और 2 पाई का दुगुना 4 पाई, और उसके बाद से 8 पाई, तो यहां से हम लिख सकते हैं पाई माइनस 8 पाई बाई 15 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 15 पाई में 60 पाई गया, 7 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ये 4 टर्म को, पहला दूसरा और ये फिर चौथा और ये लास्ट वाला टर्म को एक साथ रखिए, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे cos पाई माइनस 8 पाई बाई 15 कीजिएगा ना, तो माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिएगा cos ऑफ पाई बटा 15, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई बाई 15 हो जाएगा, इंटू और यहाँ पे हो जाएगा cos 4 पाई बाई 15 हो जाएगा, 4 पाई बाई 15 और इंटू cos, यहाँ पे माइनस cos 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई बाई 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ माइनस यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद से देखिएगा यहां पे हम लिख रहे हैं रिमेनिंग टर्म को, यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां पे देखिए, तो आपका जो रिमेनिंग टर्म है कुछ ऐसे है, क्या क्या इसमें बच गया देखिए, तो यहाँ पे अच्छा 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो यानी ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि cos पाई बाई 5 हो जाएगा इंटू, और यहाँ 5 से कट जाएगा 3, 5 15, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ, हाँ cos हो जाएगा ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना, cos पाई बाई 3, और एक टर्म ये बचा हुआ है, तो ये 3 से कटाइएगा तो 3 दूना और 3 पांचे, तो ये हो जाएगा 2 पाई cos ऑफ 2 पाई, और डिवाइड बाई आपका डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग पूरा, यहाँ पे 4 टर्म, cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15,
और यहाँ cos पाई बाई 5 और cos 2 पाई बाई 5 एक फॉर्मेट का है, और इसका तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू जानते हैं कि ये cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कि इसका वैल्यू तो 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिएगा यहाँ पे, अच्छा ये जो है ना यहाँ पे उस फॉर्मेट का कि अल्फा इजकल टू है यहाँ पे पाई डिवाइड बाई 2 के पावर 4 माइनस 1 फॉर्मेट का है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो ये माइनस आया हुआ है, यहाँ पे माइनस होने से माइनस में उत्तर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 4, ये 2 के पावर 4 है, और 4 टर्म अगर हो, 1 2 3 4 टर्म हो तो 2 के पावर 4 हो जाएगा उत्तर इसका, 2 के पावर 4 इसका उत्तर हो जाएगा इनटू। अच्छा यहाँ पे देखिए तो cos पाई बाई 5 और cos 2/5, यहाँ पे दो टर्म है, दुगुना एंगल है, और यहाँ पे जो अल्फा है ना ये है पाई डिवाइड बाई 2 के पावर 2 और प्लस 1, तो दो टर्म हो और 2 के पावर 2 प्लस 1 फॉर्मेट का होगा, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ये 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 2 हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस 1 है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू। अच्छा उसके बाद से यहाँ पे देखिए cos पाई बाई 3 माने cos 60 डिग्री का मतलब 1/2, तो यहाँ पे एक 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सबको सॉल्व कर दीजिएगा, और सबको अगर सॉल्व कर दीजिएगा घर पे बढ़िया से सॉल्व करके आप देखिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर 4 माने 16, तो 1/16 गुणे 1/4 और गुणे 1/2, तो 16 चौका 64, 64 दूना तो 1/128 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा, एक बार इसको सही से समझिए, हम एक बार और समझाते हैं, जल्दी से नोट करिएगा। कल शाम में 5 बजे चलिए देखिएगा इधर, चलिए देखिए तो सब लोग एक बार शुरू से समझ लीजिए क्या है कैसा है। देखिए ये क्वेश्चन था ऐसे करके कि cos पाई बाई पाई का दुगुना 2 पाई और 2 पाई का दुगुना 4 पाई, और यहाँ 7 पाई को देखे ना तो यहाँ पाई माइनस 8 पाई बाई 15 लिखिएगा, तो 15 पाई में से 8 पाई जाएगा, 7 पाई बटा 15 आ जाएगा, और यहाँ से 8 पाई बटा 15 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में cos 8 पाई बाई 15 आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो पाई का दुगुना ये हो गया दुगुना, और फिर ये दुगुना, और फिर ये दुगुना, ये पाई डिवाइड बाई 2 के पावर 4 माइनस 1 फॉर्मेट में है, 4 वो टर्म है, तो ये फॉर्मूला में अब सेट हो गया है, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू हम इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं, माइनस तो है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होने तो माइनस में आ जाएगा, तो ये मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, अब इधर आ जाइए, क्या क्या टर्म बच गया था उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। तो टर्म बच गया था ये वाला, तो ये वाला टर्म को हम यहाँ पे लिख लिए, कटा दिए, 3 5 15, तो पाई बाई 5, एक टर्म ये बच गया था 5 बटा 15, तो पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 जानते थे, तो 1/2 ये जानते हैं हम लोग, और एक बच गया था ये वाला, तो 2 पाई बाई 5 हो गया, 2 पाई। अच्छा ये देखिए पाई बाई 5 और 2 पाई बाई 5 ये दुगुना है, तो इसके तुलना में दुगुना है, तो ये भी फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। अब इस पे फोकस कीजिए आप, तो इस पे फोकस कीजिएगा, तो ये पाई डिवाइड बाई 2 के पावर 2 प्लस 1 है, और 2 टर्म भी है यहाँ पे, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, 2 टर्म है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस 1 है तो यहाँ प्लस में उत्तर हो जाएगा। अब इन सबको आप सॉल्व करिएगा, तो इन सबको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए तो सब लोग, तो इन सबको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/16 1/4 1/2, तो 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 1 डिवाइड बाई 128 आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो ये मेरा उत्तर हो गया, ये हम लोग का उत्तर हो गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा तो टाइप 20
टाइप 20 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, टाइप 20 कंप्लीट हो गया, टाइप 20 को बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए। टाइप 20 में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, और अच्छे से बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, टेस्ट सीरीज लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन, लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन, ठीक है ना, मंडे, ठीक है ना, कल जो है हम लोग कल मंडे को 5 PM में रख रहे हैं, रखेंगे, ठीक है ना, लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन, ठीक है ना, कल मंडे को 5 PM 5 बजे रखेंगे। कल 5 बजे आप लोग लाइव हो जाइएगा सब लोग, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको लाइव कीजिएगा डिस्कशन के लिए। तो हम क्वेश्चन देंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन देंगे, लाइव टेस्ट विद डिस्कशन 25 क्वेश्चन, मंडे 5 PM रखेंगे, कल मंडे से चालू होगा ये, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।